नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बुजुर्ग माता पिता अदालत पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को इजाज़त दी जाए कि वह अपनी तकलीफ से छुटकारा पा सके, यानी उसे इच्छा मृत्यु अपनाने की इजाज़त मिले। अपने बेटे के लिए मौत की इजाज़त मांग रहे इस पिता की बात सुनकर वहाँ हर इंसान की आंख नम हो गई और दिल भर आया। इस वीडियो में हम आपको इस बेबस पिता और उसके बेटे का नाम जाहिर नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मसला इतना गहरा है कि कम से कम मामले की जानकारी हम लोगों को हो, ताकि बतौर इंसान हम अपनी जिम्मेदारियां भी समझ सकें। इस बूढ़े पिता ने जजों को बताया कि उनका बेटा 12 साल से बिस्तर पर पड़ा है, न कोई उम्मीद न कोई इलाज। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। माता पिता का सवाल था कि क्या एक इंसान को इतनी लंबी दर्दनाक जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या उसे इज्जत से, सम्मान से, सुकून से मर जाने का हक नहीं होना चाहिए? कोर्ट में मौजूद हर शख्स उनकी ये बात सुनकर गमगीन हो गया। ये वही माँ बाप थे जो इससे पहले भी अपने बेटे के लिए दुआ नहीं, इजाज़त मांग चुके थे, एक इज्जत भरी मौत की इजाज़त। उनके बेटे के साथ हुआ हादसा बहुत भारी था। वह जिस मकान में किराए पर रहता था वहां के चौथी मंजिल से गिर पड़ा। गर्दन में इतनी गहरी चोट लगी कि उसके नीचे का पूरा जिस्म बेरहमी से सुन्न पड़ गया। आज उसके बदन में सिर्फ एक हिस्सा काम करता है और वो है उसकी आंखें। बाकी पूरा का पूरा शरीर 12 साल से पूरी तरह खामोश है। अपने बेटे की इस हालत माँ बाप से देखी नहीं जाती और अब वे चाहते हैं कि अदालत उनके बेटे को एक इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दे। माता पिता ने अदालत से कहा कि वे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, न कि सक्रिय इच्छा मृत्यु की। दरअसल इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। एक है सक्रिय। सक्रिय में जब किसी को एक हम ऐसी दवाई या इंजेक्शन दे दें जिससे उसकी मौत हो जाए, और दूसरी है निष्क्रिय, जिसमें इलाज को धीरे धीरे करके रोका जाता है और जो मशीनें उसके लगी हैं जिस्म पर उनको हटा लिया जाता है और धीरे धीरे इंसान प्राकृतिक मौत, कुदरती मौत पा जाता है। इससे उसकी तकलीफ धीरे धीरे उतरती है। उसके माँ बाप इसी दूसरे वाले रास्ते की इजाज़त चाहते हैं। भारत में इस पर कई साल से बहस चलती आ रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई इंसान बहुत गहरी बीमारी में है और उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं, तो वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु चुन सकता है। इससे पहले 2011 में अरुणा शानबाग का मामला सामने आया था, जिसने पहली बार इस मसले को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया। इस मामले में अदालत ने कहा था कि जिंदगी के आखिर में इंसान की भी इज्जत जरूरी है। इज्जत से जीना और इज्जत से मरना, दोनों ही बातें जरूरी हैं। दुनिया के कई और मुल्क इस चीज को अलग अलग निगाह से देखते हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ये ऐसे मुल्क हैं जहां पर लोगों को इजाज़त हो कि अगर वो बेहद तकलीफ में हैं और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इच्छा मृत्यु हासिल कर सकते हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड में सीधे इच्छा मृत्यु की परमिशन नहीं है। वहाँ इंसान अपनी मर्जी से केवल डॉक्टर की मदद लेकर दुनिया को अलविदा कह सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये सुविधा है, लेकिन बहुत सख्त शर्तों के साथ। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में इससे संबंधी में कुछ नियम जो थे बदले थे। कोर्ट ने कहा था कि अब हमें कुछ रिकॉर्ड चाहिए ताकि अस्पतालों को पता रहे कि मरीज सच में क्या चाहता है। अगर अस्पताल का मेडिकल बोर्ड इजाजत नहीं देता, तब परिवार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। वहां पे डॉक्टरों का नया बोर्ड बनेगा जो इस मामले को दोबारा देख सकता है। लेकिन ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी है। इंसान का अपनी मर्जी से
अपनी तकलीफ का, अपनी जिंदगी के बोझ का क्या फैसला करे, ये हक उसे होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी डर है कि कहीं कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई मजबूरी या कोई गलत फैसले का असर उस तक ना पहुंचे। इन तमाम सवालों और उलझनों और दुविधाओं के बीच खड़े हैं ये माँ बाप जो पिछले 12 साल से अपने बेटे की खामोश तकलीफ देख रहे हैं, बेबस होकर। उनकी मांग ना कानून के खिलाफ है, ना समाज के खिलाफ। उनकी गुजारिश बस इतनी है कि उनके बेटे को वो राहत मिले जो जिंदगी अब उसे नहीं दे पा रही। धन्यवाद।